टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछले सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई। वो सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में ले आता है। सर, अभी इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाए, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें? और कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ? आ गया क्या मेरा बोरगांव? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। यह सुनकर सुशील सर के तो मानो होश उड़ गए, लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आया है। यह सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। यह देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर। ये आपका गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। और सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और छलावा खुद में ही खतरा है। वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ। तू तय रहा। विजय मामा, बस सुशील सर के घर की तरफ ले चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे और भीड़ का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वह सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे और आगे का नजारा देख उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाशें देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा उन्हें? उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारे बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीरकर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या? शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब छलावा है, आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार घर पर सुरक्षित है
तभी एक आंख वाला आदमी बोला, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पे चढ़वा देंगे। यह सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। सर, ऐसा मत करिए, यह सब कुछ छलावा है, इसके चंगुल में मत फंसिए सर। लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे, इसलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चांटा मारा। तब जाकर वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया। भाइयों, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सभी को भीड़ से बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, प्यून और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। सुशील सर के हाथ पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मुझे कोई बचाओ, विकास सर, पांडु मामा, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। वो चिल्ला रहे थे कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर का गला काटा और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने उनका सर हाथ में पकड़ा और भीड़ के बाहर हवा में फेंक दिया।